प्रणाम गुरुदेव। गुजरात खुश से हो हम बेटा। आए हैं। ओह। गुरुदेव बहुत बहुत बड़ी गलती करा दी है। यहाँ से गुरुदेव यहाँ गिरा हूँ मैं। आपको पूरी बात आप आपको कोई बात नहीं। पूरी बात आपको गुरुदेव बताता हूँ। शुरुआत से गुरुदेव मैं कृष्ण भगवान मेरे इष्ट देव है। तो हरे कृष्ण मंत्र जो इस्कॉन का है वो मैं जपता था। मुझे बहुत सुकून और शांति मिलता था। धीरे धीरे गुरुदेव मैंने मारा बनाई। फिर मुझे ध्यान करने का मन हुआ। तो ध्यान तो आता नहीं था। तो धीरे धीरे मुझे विपासना जो शिविर है ना, विपासना जो 10 दिवस का होता है कोर्स, वो मुझे गोयनका मालूम। जी का। गोयनका जी का। वहाँ मैं बहुत गया। सुंदर। वहाँ मैं गया गुरुजी, वहाँ वो जन्माष्टमी के दिन ही वो प्रोग्राम था। तो मैं वहाँ माला तो करता ही था, क्योंकि माला के बिना रह नहीं पा रहा था मैं। और माला के ही तो गुरुदेव चौथे पांचवें दिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ, पूरा बॉडी मेरा एकदम फ्री। और इतना मजा आया, आंख में से आंसू, और मतलब क्या था वो अनुभव ही जोरदार था। आनापान सती में करता था बराबर। मैं क्या था, मैं जल्दी बाहर निकलूं, ये पढ़ूं, ये क्या था। फिर गुरुजी बाहर निकलते मैंने सब अष्टांग योग, पतंजलि का अष्टांग योग पढ़ा, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, रामकृष्ण को पढ़ा, ओशो को पढ़ा, सबको भगवत गीता पढ़ी, सब पढ़ी। फिर मुझे पता चला कि ये आनापान सती के जितने भी टीचर्स थे ऑनलाइन, सबको मैंने ढूंढा ये क्या था। तो उसने बोला कि ये थोड़ा सूक्ष्म शरीर तुम्हारा वाइब्रेट हुआ होगा, तो वो आनंद की अनुभूति थी ऐसी। पर गुरुजी इतना आनंद था ना कि मैंने करने का छोड़ दिया। कि ये इतना जोरदार मजा आ गया था, बहुत बहुत आनंद था। फिर गुरुदेव में धीरे धीरे योग में बढ़ता गया। फिर मुझे सार पढ़ता गया। पूरा दिन लाइब्रेरी में रहता था, सब कथावाचक, टीवी में भी कथावाचक को भी सुनता था और कुछ नहीं देखता था। धीरे 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 सब पढ़ता गया, योग के बारे में पता चला, 7 चक्र होते हैं वो सब मालूम पड़ा। फिर बताइए कुंडलिनी शक्ति होती है। जब तक कुंडलिनी शक्ति एक्टिव एक्टिव नहीं होगी, सहस्रार को भेदेगी नहीं, तब तक मोक्ष मिलेगा नहीं, ये सब मैंने पढ़ा। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि गुरु ऐसा कोई भेजो। पर अभी तो कोई गुरु नहीं था। तो धीरे धीरे मैं तो कैसे करे, भगवान को प्रार्थना करता था, हरे कृष्ण मंत्र जपता था। धीरे धीरे गुरुदेव मेरे सामने गायत्री मंत्र आने लगा। गायत्री जब जगह बुक उसकी आने लगी, वीडियो से आने लगी। फिर पता चला कि गायत्री भी ये 7 चक्र को एक्टिव करती है। तो धीरे धीरे मैंने माला वो की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वो माला गुरुदेव बढ़ा दी, एक में से 3 गिरी, 5 कराया। बहुत 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 आनंद लगा। फिर गुरुदेव मैंने नवरात्रि में अनुष्ठान किया। हमारे जूनागढ़ में गायत्री शक्ति पीठ है, राम शर्मा आचार्य की। तो मैंने वहाँ नवरात्रि में अनुष्ठान किया। तो गुरुदेव चौथे 30 माला पर डे होती है, उसमें 27 हजार का अनुष्ठान किया। तो चौथे पांचवें दिन गुरुदेव मैं बैठा था, पूरी बॉडी ऊपर की ओर उठने लगी। ऐसा 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 ऊपर उठने लगा। और धीरे 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 दिए जैसा बीच में से दिए जैसा उठा। वो क्या था मुझे मालूम नहीं था। अंदर से आवाज आ कि चालू रख चालू रख, मुझे पता चल गया ये कुंडलिनी पर। मैं डर गया। मैंने वो रहने दिया, अंदर फिर जाने दिया। फिर गुरुजी धीरे 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 गायत्री करता रहा, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने जूनागढ़ में ही गुरुदेव 1.25 लाख का अनुष्ठान किया गायत्री का। वो 45 डेज की साधना थी। उसमें गुरुदेव पर डे 30 माला करता था। और 1.25 लाख का अनुष्ठान किया। धीरे धीरे गुरुदेव में बहुत ध्यान ध्यान लगने लगा, सब अच्छा लगने लगा बराबर। फिर गुरुदेव मैं मेरे पापा मेरे बाजू में एक बार रात को सो रहे थे। तो रात को सो नहीं पाते थे, तो मैंने कहा कि आप गायत्री मंत्र करो और माता जी को प्रार्थना करो कि सो पाए। तो गुरुदेव उसने गायत्री मंत्र मेरे पिताजी ने किया ना, तो रात को रूम में लोबान की सुगंध आने लगी, जो दरगाह में होती है ना, दरगाह में होती है ना, वो सब लोबान की सुगंध आने लगी। मैंने कहा, मैं डर गया। मैं सुबह मेरे पिताजी को कहा, पापा का आपने गायत्री मंत्र किया तो ये लोबान की सुगंध आने लगी। तो उसने बोला कि तू ऐसा वहम गालू मत कि ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो कोई बात नहीं। फिर 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 गुरुदेव धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरे को कोई रात को झपकी दे रहा था, जगा रहा था, ऐसा हुआ। फिर हम इधर आ गए, कोई चीज मेरे अंदर आ गई गुरुदेव। और फिर हम इधर आए। मैं आपका 5 साल से वीडियो देख रहा था। मैंने मेरे पापा को कहा अब एक ही हमको बचा सकता है, करौली सरकार, जो गुरुदेव वो ही बचा पाएंगे। हम गुरुदेव इधर आए, 5 दिन रुके। मैंने कहा कि 5 हजार का टोकन ले लो, गुरुदेव से मिलना है, हवन नहीं करना। पहला जो चीज अंदर थी वो गुरुदेव 2 मिनट में निकाल देंगे, क्या थी।
तो गुरुदेव 5,000 का टोकन पिताजी ने लिए, 5 5 दिन हम इधर रुके रहे, आपको मिलने ही नहीं दिया। फिर हम घर गए, फिर वो चीज तो अंदर ही थी गुरुदेव, वो व्हाइट कलर का कोई चक्कर था, वो ऐसे मेरे को रात को झपके मार रहा था। फिर गुरुदेव क्या हुआ, ये इधर तो 5 दिन रुके, टोकन नहीं लिया। फिर हम गए माँ मातंगी धाम है ना छत्तीसगढ़ में, वो वहां गए, वहां प्रेमा साई महाराज हाँ गुरुदेव को पूरा समझा रहा हूँ। हाँ, अब तुम समझाते रहो हमको। मेरे पास सब लिखा रखा तुम्हारे बारे में, सारा कुछ लिखा रखा है, सब हाँ गुरुदेव, हाँ लिखा गुरुदेव हम, रखा है तुम्हारे बारे में, चित्र बना रखा है तुम्हारे हाँ बारे में, बस सब लिखा रखा है। बहुत हाँ, बहुत गुरुदेव जो कष्ट है। क्या बताओगे, तो यहाँ तो सारा लिखा हुआ रखा है तुम्हारे लिए। क्या है तुम्हारी समस्या, क्या हुई, कहाँ फंस गए तुम, इटालियन बाबा की तरह बन गए। जैसे हाँ। इटालियन बाबा नहीं है वो, क्या क्या बोलते, आईआईटी बाबा, हम्म। आईआईटी वाला बाबा, तुम बिल्कुल आईआईटी बाबा बन गए। बहुत फंस गया हो गुरुदेव ये। आईआईटी बाबा बने, मालूम कैसे बन गए थे तुम, देखो अपना चित्र कैसे बन गए थे। इसी को बोलते हैं कि सोचता आदि मैंने तो वो क्या पा लिया है, वो तो ध्यान साधना और मैं प्रकांड विद्वान, कुंडलिनी खुल गई। तुम्हारी कुंडलिनी ही गायब है, कुंडलिनी नहीं तुम्हारे पास। अभी सब खत्म हो गया गुरुदेव। वो तुम्हारी कुंडलिनी सब खा के बैठे हुए हैं दैत्य, और इल्यूजन करा रहे थे, इल्यूजन, केवल इल्यूजन। बहुत अद्भुत है तुम्हारा और आईआईटी बाबा का, बहुत केस मिल रहा है कुंभ नहीं में जो गुरुदेव, आईआईटीएन बाबा है। ये 4 5 महीने एकदम तुम से ही हुआ आईआईटीएन है। बाबा बन गए, देखो क्या कैसे बन गए, देखो कितना तुमको कैसे क्या बन रहा था, देखो ठीक से। बस ऐसा ही है, एक जगह बैठ नहीं पा रहा हूँ गुरुदेव, बहुत प्रॉब्लम में हूँ। देखा ऐसे, ऐसा हो हाँ। रहा था ठीक। और जो तुम्हारे साथ गंदगी थी ना, वो चाहती थी तुमको तांत्रिक बना दे, जंगल में ले चलो। हम्म, जंगल में हम्म। ले चलना है, ऐसे भाव आते थे, जंगल चलो। कामुक विचार बहुत आते थे, वीर नाश होता था। हम्म, जो साधक होगा उसका वीर नाश होगा कभी नहीं नहीं होगा। गुरु, मैंने तो शादी की भी छोड़ दी थी, शादी इसलिए नहीं की गुरुदेव। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब काम करेंगी, ये सारा काम कराएगी, नपुंसक बनाएगी, वीर नाश भी कराएगी, और धीरे धीरे तुमको नपुंसक बनाती जा रही थी, नपुंसकता की ओर लेते जा रही थी। किन्नर देवताओं का श्राप तुमको सक्रिय हो रहा था तुम्हारे ऊपर। कोई हाँ। वहां गायत्री वायत्री कोई माँ कुछ नहीं था, नथिंग। कोई कृष्ण की ऊर्जा नहीं थी, सब नथिंग। कोई राधा वाधा की ऊर्जा नहीं, सब नकली, नकली श्रापित देवियां। हम्म। इसीलिए तो तुम बीमार होते चले गए, मानसिक पागल, बिल्कुल पागल होते जा रहे थे तुम। धीरे 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 तुम्हें पागल खाने में ले जाते लोग। लोग कहते हैं हम्म। क्या बोलता रहता है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। और देखो तुम्हारे दादा को प्रमाण मिल गया तुरंत, तुमने कहा गायत्री जाप करो, तुरंत लोबान का बदबू आया। मतलब क्या सक्रिय हुआ, गंदगी। गुरुजी मैं मेरे हाँ पापा के एक फोटो देखूँ आप, हाँ। ये ऐसा ना, वो सब आपको फोटो क्या दिखाओगे बेटा, नपुंसकता, कुंडली गायब, नपुंसक होते जा रहे धीरे धीरे, है ना। योनि बदल रही थी, योनि बदलती जा रही थी आपकी, जैसे लड़कों से लड़की की तरफ बनते जाए ना, जैसे ऐसे लड़कों वाली फीलिंग ही खत्म होती जा रही थी आपके अंदर से, धीरे धीरे। ये सब गंदगी जा रही थी। आंखें बंद करो। पहले दिन से उसने, बच्चे ने जो बताया उससे लेके अभी तक सब स्मृतियां नष्ट कर, प्रहार फाड़ दिया जाए, रख चल। इसकी पुण्य कहाँ है। इसके पुण्य लाए जाए, प्रहार सक्रिय कर दी जाए इसको, तांत्रिक बनने की इच्छा नष्ट कर दी जाए इसको। क्षमा मांगो दरबार से, बाबा और माँ से, कि क्षमा करें, जो हमने गंदगी क्या की करता और हूँ। गंदगी में जिए, और दरबार के बारे में भी उल्टा सीधा सोचवाया, भगाया यहाँ से, भागे। सब नष्ट किया जाए। क्षमा मांगो बाबा से और माँ से बेटा। जी परम पूज्य बाबा जी, मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरी कोई गलती हो गई हो तो। ये भी बन जाते आईआईटी बाबा कुछ दिन में, कहते लोग एकदम ज्ञान को उपलब्ध हो गए।
ध्यान साधना एकदम चल रहा है चरम पे, एकदम यूजन चल रहा हो, एकदम चक्र खुल गए सारे, कुंडली नहीं गायब है, आ गए सब बैठ के। ऐसा इल्यूजन पूरा पागल कर दे रहे थे। आंखें बंद रखो, प्रहार शुद्धि, प्रहार त्रिपुर सुंदरी, ले जाया जाए निकाल के इसका मस्तिष्क, डाल दिया जाए, खून से फाड़ के सब गंदगी बाहर निकल, प्रहार, जितने अंडे बच्चे हैं निकाल के नष्ट करके सब काम, प्रहार धुमावती, बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पाताल भैरव, ये भी ले जाई जाए खींच के, माँ के चरणों नीचे दबा दीजिए, शुद्धि उसकी स्मृतियां भी ले जाएगी। आंख खोलो, बंधन खींचो 3 बार। हवन किसने किया था? गुरु जी मैं ही था उन पे। तुमने किया था? मैं ही था। डीएनए में कै लोग रखे हो? मैं और पापा दो। तुम और मैं और मेरे पापा, पिताजी पापा, पिताजी। 2 लोग रखे। आंखें बंद करो, सभी पुण्य सक्रिय कर दिए जाए, इसके दे दिए जाए उनके पिता, और ये उनके पिता 2 ही लोग रखे जाए, डीएनए गुड़ जवा दे, बाकी सब तोड़ के अलग कर देना। प्रहार, डीएनए शुद्ध कर दिया जाए, लिंग वैल्यू ले जाया जाए खींच के, डुबो दिया जाए, तो तीसरे में डुबो दिया, सक्रिय सारा जो छीन के लगे सब आप मनुष्यों ने लाए जाए खींच के, दैत्य योनि से मनुष्यों में लाए जाए, प्रवेश दिया जाए मेरी सृष्टि। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पागलों की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी, प्रकट अघोरी ले जाए खींच के, उल्टा लटका, 3 बार बोलो फिर ओम नमः शिवाय और आंख खोल दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोचने समझने की शक्ति जो है बुद्धि बंदी बंदी हुई खोल दी, शिव। हवन का संकल्प गलत किया, हाँ? जब संकल्प कराते हैं ब्राह्मण, तो क्या संकल्प किया था तुमने? गलत संकल्प यही किया, तांत्रिक बनने का वो जो भाव तुम्हारे अंदर था ना, वो आगे आ गया जल्दी, वो जो गंदगी थी ना वो आगे बना दिया तुम्हारा गलत संकल्प। तांत्रिक गुरु जी, मैं तांत्रिक तो ऐसे भागता था, मेरे को भी ऐसा था, मेरी प्योर साधना थी। ये सब 4-5 महीने में ही ऐसा हुआ है गुरुदेव। ये तुमको तांत्रिक बना के ही छोड़ती, तुमको झाड़ फूक करवा के ही मानती तुमसे कि चलो कभी झाड़ ऐसा, फूक करो। कभी गुरुदेव मैं 5 साल से आपको वो वीडियो तुमको दिखा तुम्हारे रहा अच्छे कर्म है, तुम्हारे पापा के अच्छे कर्म है, तुमको दरबार मिल गया, नहीं तो तुमको पक्का पूरा पागल बना के ले जाते था, मैं ही हैं। लेके आया और गुरु जी। इसीलिए दरबार ने तुम्हें कोई पुण्य नहीं दिया, पुण्य निष्क्रिय है अभी तक, तुम हमसे मिले नहीं इस तरह आके जैसे अभी वार्ता कर रहे हो, इसलिए पुण्य तुम्हारे निष्क्रिय थे। अब दरबार ने पुण्य दिया है, नहीं तुम उस पुण्य का दुरुपयोग करते, वो गंदगी प्रयोग जो करती ना, दुष्प्रयोग करती, उसका दुरुपयोग करती। हाँ, आप उठ बैठ के चेक करिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, 3 छोड़िए, बैठिए उठिए चेक करिए, एकदम फ्री है, शरीर मन मस्तिष्क सब एकदम फ्री, कहीं कोई गंदगी नहीं। हाँ, चेक करिए अपने आप को, फील करिए पूरा पूरा। आप वो जो ठीक। साधना करते थे देखो उसको, अब कोई भाव आ रहा है उस साधना जो करते थे तुम? कोई आ रहा है भाव उस साधना का? नहीं आ रहा, क्योंकि गंदगी थी सब, वो कोई साधना वादना नहीं थी। ऐसे ही बहुत से लोग, बहुत से बच्चे आप ही की तरह बेटा, गलत संगत में गलत दिशा में फंस के, गलत लोगों से दीक्षा लेके गलत तरफ जाते हैं, फंस जाते हैं और पागल हो जाते हैं। दुनिया क्या समझती है, अरे ये तो बहुत बड़ा तपस्वी है। अभी देखो तुमको ऐसा लग रहा होगा जैसे अभी आधी आंखों में निद्रा सी है, ऐसे ऐसा ही लग रहा है। नशा जैसा आंखों में लग रहा है। हाँ। आंखें बंद करो, बाहर निकाल लिया जाए इसे, जो हमेशा नशे में रहता है, निद्रा में। ओम शिव, सब काम खिला दे, नष्ट कर, प्रहार, जागृति दी जाए, जो आंखों में गंदगी है लिंग भैरवी की, नष्ट करके सबसे काम खिला दे, प्रहार, शुद्धि, त्रिपुर सुंदरी सक्रिय, रस मिला दिया।
दोनों पुराना जितना साधना की स्मृति सब भुला दीजिए। जो पुरानी साधना का इसके अंदर मन बचा हुआ है वो पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए स्मृतियों से, चित्त से प्रहार। ओम दंड प्रहार, पूरी तरह होश में लाए। अब 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब जगह आकर आंख खोलो, आप मूवमेंट करो, चलो फिरो, चल के आओ। खड़े हो। अब तो निद्रा नहीं लग रही? मैं नहीं। कुछ मंत्र याद है पुराने तुमको भी तो तुम जपते थे? मैं तो गुरुदेव दो ही करता था, और कुछ नहीं करता था। जो भी करते थे याद है? देखो मन के अंदर देखो, मंत्र जपो अंदर मन ही मन में, प्रहार सब बुला दीजिए, विश्व नष्ट कर दीजिए, उल्टे कर दें सब मंत्र शुद्ध। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब देखो अंदर मंत्र जप पा रहे हो अपना पुराना जो जपते थे? गायत्री जप रहा हूँ। जप पा रहे हो पूरा मंत्र? हो रहा है गुरुदेव। आंखें बंद, उलट दिया जाए, विस्मरण कर दिया, प्रहार काल कर तोड़ दिया जाए, जहां जुड़े मंत्र तोड़ दिया जाए पूरी तरह। हाँ? मंत्र का भाव नष्ट कर दिया। इसका जो स्वयं का शरीर कैद में है पुरुष शरीर लाया जाए, शिव शिव लगा दिया जाए इसके स्वयं के शरीर, और जो माँ के कुंड में पड़ा लाया जाए, शिव लगा दिया जाए, शुद्धि सक्रिय कर दिया। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो ऊपर सारे शरीर सब पागल शरीर सब नष्ट कर दिया, अब कहाँ है बचे? बैलेंस। जो गायत्री मंत्र के अलावा दूसरा मंत्र है वो देखो, जप पा रहे हो? 10 साल पीछे चलो, रोक दिया, स्थिर कर दिया। कुंडलिनी सक्रिय कर दिया, थोड़ा दूसरा हम्म। मंत्र जप पा रहे हो? जो दूसरा था गायत्री मंत्र के अलावा दूसरा वाला जप पा रहे हो? हरे कृष्ण मंत्र। अरे यार, जो भी था तुम उसको जप हम्म। पा रहे हो? देखो अंदर मन कर रहा है जपने का उसको। हाँ, हो रहा है गुरुदेव। तुम सोच रहे हो, तुम हम जप करने को बोल रहे हैं तुम्हें, हाँ, सोचना नहीं मानसिक है। मानसिक जप हो रहा है, कर रहा हूँ मैं। आंख बंद। इसका भ्रम नष्ट किया जाए और भूतकाल का द्वार ही बंद कर दिया जाए इसका, प्रहार, और माँ की दृष्टि का कड़ा पैर लगा दिया, शुद्ध। आंख खोलो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उस मंत्र को जपने की इच्छा हो रही तुम्हें भाव से अब? नहीं, अभी तो कोई कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं तुमसे, और क्या पूछ रहे हैं इतनी देर से? अभी गुरुदेव ये सब 4-5 महीने से भगवान का नाम ही मैं मुझे कुछ सुन नहीं रहा है। बैठ ही नहीं पाता हूँ, नहीं ध्यान हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। ठीक, दरबार से बाबा से दीक्षा लेकर के अपना जीवन आगे बढ़ाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। सब गंदगी गई, सारी गंदगी, कोई स्मृति बाकी नहीं है, कुछ गंदा है नहीं, सारे कष्ट चले गए। अब अपने आप को तुम फील कर रहे हो पहली बार कि तुम हो भी, ठीक है ना? आप ध्यान करो आंख बंद करके, अपना ध्यान नाभि भी ले जाओ, नाभि से लाओ आज्ञा चक्र पे, अब लाओ। आप देखो ध्यान कर पाओगे? करो ध्यान बिना कोई मंत्र के। ओम कुंडलिनी सक्रिय, सारे चक्र सीधे आज्ञा चक्र खोल, विशुद्धि चक्र। अब देखो कोई भी गंदा विचार, कामुक विचार कुछ भी आ रहा है कहीं से? नहीं।
अब तुम स्थिर रह पा रहे हो, अब आपका मन कहीं नहीं भटक रहा है। ठीक है। और वो जो तुम कह रहे थे वो अवस्था आई थी, बड़ा आनंद आया था, वो सब सेक्स था, किसी के हम्म। द्वारा तुम्हारे साथ किया जाने वाला सेक्स था, जिसमें तुमको बहुत आनंद आया, एकदम लगा जाग गए, कुंडलिनी सक्रिय हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। उन सब से बच गए हो बस तुम, नहीं तो तुमको ये जान से ही मार देती, पागल बना के। हम्म। हम्म। फिर कहती बड़े बड़े जटा रखो और आईआईटीएन बाबा के तरह चलो कुंभ के मेले में, उधर चलते। भटकाती तुमको बहुत। स्वेलिंग बहुत है बेटा ब्रेन में, इसलिए लेपन जरूर करना है ध्यान से अपने सिर में। है। अब जरा चल फिर के आओ, अपने को फील करो, देखो कहीं कोई शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का कोई अंदर कष्ट तो नहीं आ रहा, किसी प्रकार का कोई भय, सब चेक करो, कोई सेक्सुअल थॉट्स, कोई नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी तो नहीं आ रहा। नहीं नहीं। क्या नाम है आपका? हर्ष। हैं? हर्ष। 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 बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा भाई। और गुरुजी तो मैं जब पापा। छोटा छोटा था तभी मम्मी एक्सपायर हो गई। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो गुरुदेव अच्छा। हम जॉइंट जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मेरे बड़े मम्मी पापा की एक लड़की है। तो उसको काफी टाइप से प्रॉब्लम आती थी। तो गुरुदेव मैं भी ऐसा करता था, उसको जो पेशी आ रही थी तो मैं गिलास में पानी लेके मेरे हाथ डुबो के 11 बार मैं क्या गायत्री। कह रहा हूँ, अभी दरबार क्या कह रहा था, तुमको तांत्रिक बना के वो छोड़ती, जो तुम्हारे चिपक गई थी लिंग भैरवी, वो तुमको तांत्रिक बना के ही छोड़ती। मैं कह तो रहा हूँ, वही तो दरबार आपसे भी कह रहा था, पूछ रहा था कि आपको झाड़ हाँ। फूक टोना टोटका धीरे धीरे घर से शुरू करती हुई बाहर चालू कर देती, फिर जंगल में और आगे कुंभ के मेले तक ले आती तुम। चलो खुश रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।